कुम हार्वेस्टिंग टाइम शुरू हो गया जनाब। सॉरी, देखें ये जो जिन टमाटरों के फूलों से फ्रूट नहीं बना उनको हम कट करते जाएंगे इस तरीके से। जिनसे बन गया उसे छोड़ देंगे और जिनसे फ्रूट नहीं बन रहा उनको हम जो है कट करते जाएंगे। ये देखें, इसमें भी जो है ये कोई छोटे छोटे फ्रूट कुछ बने हुए, लेकिन जो फ्रूट हेल्दी होते हैं ना वो बढ़ते ही चले जाते हैं, फ़ौरन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये जो इस तरह रुके हुए होते हैं ये फ्रूट बड़े नहीं होते, तो इसलिए इसको हम इस तरीके से कट कर देंगे। इन्होंने फ्रूट बनना भी नहीं है। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास 3 टमाटर तकरीबन रेडी हो गए। ये देखें, इस टाइम गार्डन के जो बड़े बड़े टमाटर हैं ये हमारे रेडी हो गए। ये देखें, ये पकने लग गए तो हम इन्हें तोड़ लेंगे। और इस तरफ देखेंगे तो ये सबसे बड़ा टमाटर है, देखें, तो इसे भी मैं ये देखें इस तरह मैंने ये तोड़ लिया। इनको तोड़ने से क्या होगा, ये जो छोटे छोटे हैं ये बड़े होंगे। ये जो येलो हो रहा है मैं इसे भी तोड़ लूँगी, रेड करने का इंतज़ार नहीं करूँगी, क्योंकि ये इसको हम उतारेंगे तो दूसरे फ्रूट को जो है एनर्जी मिलेगी। बाकी टमाटर माशाल्लाह बहुत लगे हैं मेरे गार्डन में, आप देख सकते हैं। फ्लावरिंग भी बहुत लगी है, लेकिन जो है कुछ फ्लावर बिल्कुल बेकार होते हैं जिनमें से फ्रूट बनता ही नहीं है, तो वो हमें चाहिए कि तोड़ दें, क्योंकि ये खामाखाई एनर्जी ले रहे होते हैं पेड़ की, कोई फ़ायदा नहीं होता इनको रखने का। जैसा कि ये है, ये पूरे ही ऐसा लग रहा है इनमें से टमाटर बनेंगे नहीं। 12 हम कट कर देते हैं, ये एक छोड़ देते हैं जिसमें लग रहा है कि टमाटर बन जाएगा। तो ये देखें, ये इनमें से भी ये 3 ऐसे ही लग रहे हैं कि इनमें टमाटर नहीं बनेंगे। हालांकि इनके पत्ते भी ख़राब हो गए हैं एक हिसाब से। बहरहाल अभी देखते हैं इनमें और कितने टमाटर लगेंगे और कितने नहीं। इस तरफ भी काफ़ी लग गए हैं, देखिए गोल टमाटर लगे हैं। अब इनमें जो है फ्लावर आ ही रहे हैं अभी भी, ये देख सकते हैं आप, फ्लावर आ रहे हैं। कुछ पत्ते ख़राब भी हो गए लेकिन उसके बावजूद भी जो है। और ये देखें हमारी पालक जनाब, ये पालक के पत्ते कितने अच्छे तैयार हो गए। ये मैं मिक्स तरीके से लगा दिए मैंने, कुछ टमाटर के, ये ब्रोकली के, इस तरीके से लगा देने से मुझे बड़ा अच्छा लगता है भाई। और ये देखें पालक बिल्कुल बस अब रेडी है। मैं चाह रही थी कि रमज़ान में तोड़ूं, लेकिन वही वाली बात है कि ये अब रेडी है तो अब इन्हें निकालना पड़ेगा। रमज़ान आने में अभी तकरीबन 20 दिन है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे फिर भी कुछ पत्ते छोड़ें। मैंने और भी नई भी पालक लगाई है गमले में, पनीरी की तरह भी तैयार की। अच्छा, पालक की पनीरी भी तैयार करके, और अभी भी हम पालक के सीड भी लगा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पालक के सीड हम अभी लगा नहीं सकते, बहुत सारे सीड लगा सकते हैं जनाब इस वक्त, पालक के, टमाटर के, मिर्ची के, मूली वगैरह। सर्दियों वाले सीड अब हम नहीं लगाएंगे, अब हम गर्मियों के सीड लगा सकते हैं। ये देखें लौकी की छोटी सी बेल में फूल आए जा रहे हैं। हालांकि मैं इनके फूल कट किए जा रही हूँ, लेकिन जो है इनके फूल आए ही जा रहे हैं। ये देखें, जब इस तरह फूल आने लगते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि फ्रूट भी इंशाल्लाह आएगा ही। ये देखें, चलें बहरहाल। और ये देखें मटर के जो लगाए थे, घर में आते हैं मटर, जब उनमें जड़ें निकल रही होती हैं मुझसे कंट्रोल नहीं होता भाई, मैं लगा देती हूँ। इसी तरह टमाटर के और भी पौधे हैं। अब ये जो है इनके शुरू के जो फूल निकले थे वो मैंने तोड़ दिए थे, अब इंशाल्लाह लगेंगे। और ये देखें जेड्रोफा के फ्लावर देखें आप कितने खूबसूरत, और ये देखें ये तो बड़ा ही कोई प्यारा लग रहा है। और माशाल्लाह मेरे गार्डन में ये रेलवे क्रीपर पे भी देखें फूल खूब लटक रहे हैं। ये सरसों लगी है, और ये वाइट बटरफ्लाई की बेल है, ये गुड़हल के फूल हैं। इस वाले फूल का मुझे नाम नहीं पता, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ भी सब्ज़ी लगी, ये चुकंदर के हैं। इसके अंदर भी ये देखें चुकंदर के सीड हमने अभी कुछ ही दिनों में डालें, ये लग जाएंगे। ये सरसों है, ब्रोकली है, गोभी है, ये मिर्च है, लेकिन इनमें अभी लग नहीं रही। और इस तरफ भी बस जल्दी जल्दी आज मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनानी। फ्लावर देखें हमारे गार्डन में माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखें कलांचू पूरा भर गया है फूलों से, ये ऐसे ही भरता है फूलों से। और ये देखें जनाब, ये करेला जो है तोड़ने को तैयार है। इसको मैं चाहूँ तो सीड भी बन सकता है, लेकिन अभी मैं इसका सीड नहीं बनाऊंगी, इसको मैं कट ही करूंगी ताकि दूसरे करेलों को भी एनर्जी मिले। एक करेला है कट्टू करेला, वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें, इस गट्टू करेले के मैं बीज बनाऊंगी ताकि इसी अक़साम के सीड लगा सकूं मैं,
और मेरे पास बहुत लगे, इसलिए इसको मैंने छोड़ा हुआ है यहीं पर। ये आराम से रखा हुआ है, ऐसे लगता है जैसे गिरा हुआ है। ये गिरा हुआ नहीं है, हमने खुद इसे छोड़ा हुआ है। और ये लोबिया की बेल है, लेकिन इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं आ रही अभी, देखते हैं शायद कुछ दिन में आ जाए। और ये है सरसों के फूल, सॉरी धनिए के फूल। ये देखें, जब ये धनिए के इस तरह फ्लावर आ गए तो इनमें फ्रूट भी बन जाएगा, यानी क्या धनिया बन जाएगा साबुत। और जनाब फूलों के साथ साथ मैं आपको दिखाऊं, निक्के निक्के करेले अब बड़े होने लगे हैं। ये देखें, एक ये रहा और एक उसके पीछे है दूसरा, और ये देखें एक ये रहा जो बिल्कुल छोटा सा था, अब ये बड़ा होने लगे। ये जो येलो हो रहा है ना, ये देखें, इसका मतलब है कि इसका पॉलिनेशन नहीं हुआ, इससे हमें कट कर देना है। जिनका आपस में पॉलिनेशन नहीं होता तो वो बड़े नहीं हो पाते। ये देखें ये बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब इसका पॉलिनेशन हो गया है। ये देखें ये अब बड़ा होने लगा है, तो इसका भी पॉलिनेशन हो गया है। इसी तरह मेरे को सब्जियां लगाने का बहुत ही कोई शौक है। देखें टमाटर की पनीरी अब इसमें तैयार है, ये कुछ तैयार हैं, ये वाले जो है निकालने को तैयार हैं, ये सब जैसे अलग करने को कुछ तैयार हैं। और ये बहुत दिनों के बाद इसमें निकलना शुरू हुए हैं सीड। ये मैंने बाज़ार से मंगाए हुए सीड हैं, और बाकी सारे जो ज़्यादातर मेरे गार्डन में लगे वो बाज़ार से मंगाए हुए सीड नहीं है। ये देखें थ्रिप्स की बीमारी लग गई है मिर्ची के पत्तों में, इसके ऊपर स्प्रे करना पड़ेगा। ये देखें कीड़े बहुत आ गए इस टाइम गार्डन में। बहरहाल सब्ज़ी हम फिर भी दिखाते रहेंगे। और सच्ची ओहो लेमन, ये देखें एक इधर छोटा सा जो था वो बड़ा हो रहा है, एक ये रहा। अभी जो टॉप पर लगे हैं मैं इनमें से लेमन तोड़ूंगी। ये देखें ये मैंने तोड़ लिया एक लेमन, और इसको मैं कट करने की कोशिश करूँगी, लेकिन नहीं होगा ये इससे कट। एक तो हमारी सीज़र भी ख़राब हो गई जनाब। नींबू तो हमने तोड़ लिया, ये वाला भी तोड़ लें। एक तोड़ेंगे तो दूसरों को बड़ा होने की एनर्जी मिलेगी। और जनाब ये देखें जो सबसे रेड टमाटर हमारा, वो तो हम भूल ही गए। ये देखें छोटा सा निक्का सा एक टमाटर मिला, मूलियाँ। और दूसरे लेमन में भी देखें पत्ते आने लगे हैं, बड़े अच्छे से पत्ते आ रहे हैं, पर मूलियाँ हमें नज़र नहीं आ रही। और हम ज़्यादा कोशिश भी नहीं करते देखने की, हमने छोड़ी भी हैं, खुद ही बन जाएंगी। और फ्लावर आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में बहुत अच्छे लगे हुए। और पालक ये देखें यहाँ भी चल रही है, इस फूल पे भी देख सकते हैं आप, ये फूल चल तो बड़ा खूबसूरत रहा है, और इसमें कीड़े आ गए। अब क्या करूँगी मैं, इसको भी कट करके ले जाऊँ। छोड़ें बाद में कट कर लेते हैं। ये सीताफल है तो इसके अंदर कलियाँ भी आने लगी हैं। और एक अमरूद अभी भी हमारे गार्डन में, ये देखें ये रहा। अच्छा जनाब अब हम चलेंगे उस तरफ। ये देखें ये टमाटर के पौधे भी अब अच्छे से चलना शुरू हो गए, गोभी के भी चल रहे हैं। ये मेथी के बीज डाले थे हमने, वो निकल आए। कुछ चुकंदर के सीड, कुछ मूंगरों के पौधे, और ये पालक में से अब जनाब इस तरह फूल निकलेंगे। फूल निकल के ये बीज बन जाएंगे, यानी ये बेकार हो गई है पालक। अगर मैं चाहूँ भी तो इसमें से बस ये छोटे पत्ते तोड़ सकती हैं जो लगे हुए। ये देखें ये छोटे पत्ते हम इसमें से सारे ले सकते हैं अभी भी, कि ये फूल अगर बन रहे हैं तो अच्छे से बन जाए। ये देखें ये पालक के पत्ते अभी भी इसमें, ये फिर नीचे आ गई। इसको मैं ऊपर टिकाया भी है, लेकिन जो है जनाब ये पम्पकिन की बेल कुछ अच्छे से चल पड़ी है एकदम से। बहरहाल हम जो है ये यहाँ कुछ गेंदे के देखें, मैं कोनों में इस तरह डाल देती हूँ तो वो निकलते ही रहते हैं। अच्छा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं लंबी नहीं करना चाह रही, मैं आपको तोड़ के फिर दिखाती हूँ पालक। ये देखें जनाब सीड मुझे नहीं चाहिए और मुझे यहाँ जगह चाहिए, तो ये मैंने पालक के सारे ही उतार दिया, क्योंकि अब इसके अंदर पालक नहीं लगेगी, अब इसमें बस फूल ही फूल बनेंगे, इसलिए उतार दिया। अब यहाँ जगह बन गई। अब इसके अंदर जो है मैं ये देखें केचुए भी हैं हमारी मट्टी में, तो केचुए हम छोड़ देंगे, केचुए दोस्त हैं जनाब। और ये भी पता नहीं क्या लग गया, मेथी तो नहीं है ये, चलें। बहरहाल अब मैं इसके अंदर कुछ ब्रोकली के पौधे भी ऐड कर दूंगी, यहाँ पर जो जगह खाली हुई है। चाहूँ तो मैं पालक के भी लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास पालक के भी हैं। चलें बहरहाल हम आगे चलते हैं, और आगे चलते चलते मैं आपको
दिखा दूँ, ये देखें टमाटर जो मैं डालती जाती हूँ ये उनकी पनीरियाँ निकलती जाती हैं। अब ये इस तरह जो पत्ते ख़राब होते हैं ये हमें कट करने होते हैं, तो हम चाहें तो इन्हें कट कर दें, नहीं चाहें तो नहीं कट करें, लेकिन इस चक्कर में पौधे भी उखड़ जाते हैं। ये देखें कितने सारे पौधे, ये सब मुफ्त के, जनाब मुफ्त के सीड लगाएं। मैं बार बार सबको कहती हूँ मुफ्त के सीड लगाएं। पैसों के सीड तो मिलते हैं खैर, लेकिन वो इतने अच्छे नहीं होते। और ये देखें जनाब, आज हमारे गार्डन में एक पम्पकिन, इसका मैंने पॉलिनेशन कर दिया है करके, और इसको धागे से इस तरह बांध दिया है कि इसका पोलन अंदर ही रहे ताकि ये बड़ा हो सके। दुआ करें कि ये पम्पकिन बड़ा हो जाए। और जनाब निक्की निक्की मटर दिखाऊं मैं आपको, ये देखें निक्की निक्की से अब ये थोड़ी बड़ी बड़ी होने लगी हैं, तो मैं इसको सहारा देने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये टिक नहीं रहा है किसी चीज़ पे भी। चलें देखते हैं। और यहाँ भी टमाटर के पौधे भी 1-2 लगे हैं, कुछ बेल लगी हैं, ये पम्पकिन की बेलें लगी हैं इसमें 4 भी। और ये सोया है हमारा जनाब, सोया भी हम अभी भी कट कर सकते हैं, और कुछ नीचे उतार के रखा हुआ भी है मैंने। ये देखें ये सोया हम लेते जाएंगे क्योंकि इनमें फिर फ्लावर बनना शुरू हो जाएगा। अब आज हम क्या करेंगे, ये सब्ज़ी जितनी भी हमने जमा की हुई थी वो ख़राब नहीं होती है, जब बगैर पानी के आप रखेंगे तो ये सब्ज़ी फ्रिज में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है इतनी जल्दी से। कम से कम भी ये 20 दिन 25 दिन 1 महीना तक भी बाद वक्त रह जाती है, कि जो है जो हमने जल्दी सब्ज़ी जो इस तरह बगैर पानी के हम घर में सब्ज़ी उतार के रखते हैं। जो बाज़ारों से सब्ज़ियाँ आती हैं वो ख़राब इसलिए हो जाती हैं कि वो उनको पानी लगा देते हैं। अब जब हम पानी ना लगाएं ना तो सब्ज़ी बहुत अच्छे तक सही रहती है। ये सोया मेरा कितना खूबसूरत, देखें नीचे से अंदर से कितना प्यारा पत्ता निकल रहा है। चलें, अभी ये हमारे पास गार्डन में बहुत काम चल रहा है। और ये देखें इस तरफ से भी ये मटर के पौधे हैं, इसमें मटर टमाटर सब लगे हुए हैं। उस तरफ कुछ मेथी लगी है, वो देखें बड़े बड़े पत्ते हो गए। आज मैं इस मेथी को भी किसी तरीके से तोड़ने की कोशिश करूँगी, थोड़ी सी के पालक में डल जाए तो मज़े की लगे। सीड मैंने बहुत लगाए मेथी के, और अभी भी हम मेथी के सीड लगा सकते हैं। ये देखें हमारी स्ट्रॉबेरियाँ ये आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही हैं। ये देखें उसमें अभी आके ख़त्म हो चुकी है, और बाकियों में अभी सब में आ रही है, 2 में आके ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, और इस तरफ ये मुझे लग रहा है कि इसमें से ये हेड नहीं बना, इसमें से सर बनना चाहिए था, इसका हेड बना नहीं है। चलें कोई बात नहीं, कोशिश करते रहना चाहिए, हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। ये देखें चाइनीज़ कैबेज के इधर भी गमलों में ही सही चलने लगे हैं। और ये फूल ये पहले भी आपने मेरे गार्डन में देखे होंगे, अब ये दूसरी बार निकल रहे हैं। और ये गेंदे के सीड डाल दिए थे, इनमें भी फूल आने लगे। और ये देखें अमरूद की जब हमने कटिंग की है तो अब ये बहुत जड़ों में से भी इसकी कोंपलें फूटने लग गई हैं सब जगह से। अब क्या होगा, अब जब ये निकलेंगी तो अब इसमें फ्लावर भी आएंगे इंशाल्लाह, फिर दोबारा अमरूद आएंगे। और ये गांठ गोभी जो मैंने पहली बार लगाई, ये देखें ये फूलने लगी, यहीं से फूलेगी, गांठ गोभी बनती जाएगी इसकी। और ये है, ये फूल गोभी का है, ये बंद गोभी के हैं। देखते हैं इनके हेड बनते हैं कि नहीं बनते हैं। बहरहाल अब मैं आगे आपको लेके चलूँ। सबसे अहम चीज़ एक और दिखानी थी, ये देखें ये जो मैं पहले भी दिखाया ये बड़े होने लगे हैं, वो गेंदे के हैं, ये टमाटर के हैं। और इसमें देखें जनाब ये बड़ा पेड़ ये अभी भी फूलों से नेक्स्ट और भरता ही जा रहा है। अब देखते हैं इसमें टमाटर कितने लगेंगे, अभी तो फ़िलहाल काफ़ी नज़र आ रहे हैं। और इस तरफ ये मैंने कुछ चने लगाए थे तो इनका साग निकल गया है। और इस तरफ शलजम चल रहे हैं। बस ये मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाती हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। और सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको दिखाऊँ, एक निक्की सी देखें फूल गोभी निकल आई है। ये देखें वो जो बड़े पौधे लगे उनमें नहीं निकली है, इसमें निक्की सी निकल आई है। बाकी इसमें सारे मूली के लगे हैं, कुछ इस तरफ सरसों का साग है, ये सलाद पत्ता है। अच्छा, सलाद पत्ते भी अभी कुछ ज़्यादा अच्छे चले नहीं हैं, अभी कुछ कुछ चल रहे हैं। अगर हम नीचे से तोड़ते जाएंगे ऊपर से आगे से चलते जाएंगे। ये देखें आज मैंने बस ये 2 ही तोड़े हैं। ग्रीन प्याज भी तोड़नी थी, इनके फूल देखें अब ये काफ़ी अच्छे से तैयार होने लगे। वो दिखाने को तो बहुत कुछ है मेरे गार्डन में, लेकिन मैं भी आपको सबसे अहम चीज़ दिखाना चाह रही हूँ जो मैंने बड़ी चाहत से लगाई थी। और लेकिन जब सीड देने वाले सीड सही नहीं देते ना तो फिर कुछ यूँ होता है। ये देखें ये वाले पौधे कितने अच्छे तैयार हो गए टमाटर के, इंशाल्लाह इनमें से बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। ये जो अब हम सीड डाल डाल के पौधे तैयार कर रहे हैं, ये हमारे पास मार्च अप्रैल तक हमें टमाटर देंगे इंशाल्लाह। 2 से 3 मंथ में टमाटर आ जाते हैं। ये देखें एक वो तैयार हो गई इतनी मोटी सी। अब ये मूली है कि ये इन्होंने इसका सीड ये दिया था कि ये शलजम है।
अंदर से वैसे वाले। अब मैं इसको कट भी करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये मैं जो सबसे बड़ा है इसमें से एक तोड़ने लगी है। देखिए अब ये लग तो मुझे मूली ही रही है। ये देखें मूली है कि शलजम है, ये देखें जनाब, ये देखें। अब इसको हम अभी कट करेंगे और इसको वॉश भी करेंगे यहीं पे। ये देखें इसकी मट्टी हम निकालेंगे, फिर हम इसे कट करके देखेंगे कि आया ये अंदर से वाकई रेड है या नहीं है। ये देखें ये कितनी प्यारी मूली निकली है। मूली है कि ये शलजम है, मैं इसे कट ज़रूर करूँगी, आपको कट करके लाजमन दिखाऊँगी। ज़रा मैं सब्जियां सजा लूँ इसमें। ये देखें ये सोया, ये पालक, ये सलाद पत्ता, ये एक हमारा करेला और ये आज हमारा बड़े साइज़ का, सबसे बड़े साइज़ का टमाटर है। ये देखें जनाब, और ये 2 नींबू थाली में। ये देखें ये चीज़ें मुझे मिली हैं। और सबसे बड़ी बात, आज मैं आपको ये कट ज़रूर करूँगी कि मेरे को जो शुबा है, देखते हैं इसमें ये वाइट है कि अंदर से आतिशी है, कि ये अभी और बड़ी हो सकती थी कि नहीं। ये देखें ये देखें ये तो वाइट ही निकली है, ये वाइट शलजम टाइप ही है। नहीं जनाब ये भी मूली है, ये शलजम नहीं है, ये इस टाइप की मूली है। ये देखें और ये भी और बड़ी होगी, मैंने इसको छोड़ी हुई है लेकिन ये पक जाएगी फिर। ये देखें बहरहाल ये आती ही नहीं था अंदर से, ये सीड जो इन्होंने दिया ये वो नहीं है। ये देखें, प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दिल चाहे तो शेयर।